सर, डेंगू पता करने के लिए कौन सी जांच होती है और डेंगू में प्लेटलेट काउंट अधिकतर करके कम क्यों हो जाते हैं? अच्छा सवाल है हमारी सीनियर सिस्टर का कि डेंगू में प्लेटलेट कम क्यों होते हैं, किन जांचों से पता लगे कि डेंगू है कि नहीं है। तो डेंगू में प्रायः 3 जांचों को या 4 जांचों को हम लोग कराते हैं। पहला है NS1 फॉर डेंगू, बोलिए NS1 फॉर दूसरा IgM फॉर डेंगू, IgM, IgG फॉर डेंगू IgG फॉर और प्लेटलेट काउंट। और अब हम समझते हैं कि NS1 क्या होता है। तो NS1 IgM IgG में मेन डिफरेंस होता है कि ये डेंगू के इन्फेक्शन की स्टेज को बताती हैं और हर अलग अलग स्टेज में अलग अलग जांच पॉजिटिव आती है। सबसे पहले कौन सी जांच पॉजिटिव होती है? सबसे पहले NS1 पॉजिटिव होता है। तो NS1 क्या है? ये एक वायरल प्रोटीन है फ्रॉम दी अर्ली स्टेजेस ऑफ द इन्फेक्शन। जैसे ही हमको डेंगू का इन्फेक्शन आएगा मच्छर के काटने से, अर्लीस्ट स्टेज में सबसे पहले NS1 ब्लड में अगर हम कराएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि ये बहुत ही अर्ली अपीयर हो जाता है और पहले दिन से लेकर 90 दिन तक बुखार आने के NS1 की जांच ब्लड में पॉजिटिव आती है। NS1 का टेस्ट क्यों बहुत जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस के बारे में बताता है और ये जब एंटीबॉडीज बनना शुरू होती हैं ब्लड में डेंगू के अगेंस्ट, उससे पहले डिटेक्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि IgM IgG की जांच तभी पॉजिटिव आएगी जब एंटीबॉडीज बन चुकी होंगी, पर NS1 उससे पहले पॉजिटिव आ जाएगी। अब IgM क्या होता है? ये पहली एंटीबॉडी होती है जो हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा बनाई जाती है जब वो डेंगू के वायरस से लड़ाई कर रहा होता है और फाइट कर रहा होता है। ये इन्फेक्शन या मच्छर काटने के बाद या बुखार आने के 3 से 5 दिन बाद, फीवर के ऑनसेट के बाद बनती है और कई बार 2 से 3 महीने तक पॉजिटिव रहती है। IgM से क्या पता लगता है? तो IgM अगर पॉजिटिव किसी को आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसको रीसेंट डेंगू का इन्फेक्शन हुआ है, करंट डेंगू का इन्फेक्शन हुआ है। और IgM पहली एंटीबॉडी होती है जो NS1 के बाद आती है। तो अगर आप बिल्कुल नया मरीज आएगा जो इसको डेंगू हुआ होगा, पहले दिन उसका NS1 पॉजिटिव आ सकता है, उसके बाद आप 3 दिन बाद कराओगे तो NS1 भी पॉजिटिव रहेगा और साथ में उसका IgM भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब बारी आती IgG क्या होता है, क्यों IgG कराते हैं? तो जो IgG एंटीबॉडी होती है ये लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी जो है हमारी बॉडी की, तो एंटीबॉडीज दैट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। तो इसका मतलब है कि अपीयर होती है अराउंड 2nd वीक से, 15 दिन बाद से ये एंटीबॉडी होती है और ये कई बार शरीर में पूरे जीवन चलती रहती है। तो अगर आप किसी को NS1 IgM और IgG कराते हैं और सिर्फ IgG पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये है कि उसको डेंगू इस समय नहीं है, कभी हुआ होगा, इसलिए IgG पॉजिटिव आया प्राइमरी डेंगू में। एक आइडेंटिटी होती है सेकेंडरी डेंगू। सेकेंडरी डेंगू का मतलब एक बार हो चुका है फिर से हुआ है, उस केस में कई बार ऐसा होता है कि IgG बढ़ जाती है और NS1 और IgM कई बार नहीं बढ़ता है। तो ये बात हो गई। अब बारी आई कि प्लेटलेट डेंगू में क्यों कम हो जाते हैं। तो प्लेटलेट डेंगू में इसलिए कम हो जाते हैं क्योंकि जो डेंगू फीवर का वायरस है वो इन्फेक्ट करता है बोन मैरो को, और जब बोन मैरो को इन्फेक्ट करता है तो प्लेटलेट के प्रोडक्शन को स्लो कर देता है। 3 चीजें होती है। पहला, रिड्यूस्ड प्रोडक्शन। रिड्यूस्ड प्रोडक्शन का मतलब है कि डेंगू वायरस बोन मैरो को इन्फेक्ट करता है जहां प्लेटलेट बनते हैं, और प्लेटलेट जब बनने की जगह को इन्फेक्ट करता है तो बोन मैरो सप्रेशन हो जाता है। बोन मैरो सप्रेशन होता है तो फ्यूअर प्लेटलेट्स बनते हैं। इसका मतलब है कि रोज 1 लाख प्लेटलेट मर रहे हैं, बन 60,000 रहे, 40,000 रहे, तो रोज 50-60,000 की डेफिशिएंसी है। तो 4-5-6 दिन बाद प्लेटलेट काउंट पहले 2 लाख होता है, फिर 1.5 लाख होता है, फिर 1 लाख होता है, फिर 80,000 रह जाता है, किसी किसी 20-25-30,000 रह जाता है। तो एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण इंक्रीज्ड डिस्ट्रक्शन। इसका क्या मतलब है कि जब पर्सन को डेंगू का इन्फेक्शन आया तो पर्सन का इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ। क्यों एक्टिव हुआ? कि डेंगू के वायरस को मार गिराना है, शरीर से बाहर निकालना है। तो जब शरीर की इम्यूनिटी ने डेंगू के वायरस को मारने का काम शुरू किया तो मिस्टेकनली कई केसेस में गलती से क्या करता है कि वो अटैक कर देता है हेल्दी प्लेटलेट के ऊपर। हमारा ही शरीर डेंगू के वायरस के अलावा हेल्दी प्लेटलेट के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे क्या होता है कि डेंगू के साथ साथ हेल्दी प्लेटलेट में भी डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है और उस डिस्ट्रक्शन से हमारी इम्यूनिटी खुद ही प्लेटलेट को कम करने लगती है। इंक्रीज कंजम्पशन। कई बार क्या होता है जो डेंगू के सीवियर केसेस होते हैं जिसमें कैपिलरी लीक होने लगती है, जिसमें द्रव्य शरीर का रक्त कोशिकाओं से और सेल से बाहर आने लगता है। उस स्थिति में क्या होता है कि लीकेज को रोकने के लिए जो प्लेटलेट है वो रिपेयर करने में लग जाते हैं, यानी कि शरीर की जो कैपिलरी लीकेज की प्रक्रिया शुरू हो गई है उस कैपिलरी लीकेज की प्रक्रिया को रोकने में बहुत सारा प्लेटलेट इस्तेमाल हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंजम्पशन है उस प्लेटलेट का वो कैपिलरी लीकेज में भी इस्तेमाल हो गया। तो तीनों तरीके से चोट लगी कि प्लेटलेट कम बने, कंजम्पशन हमारा बढ़ गया
और इंक्रीज्ड डिस्ट्रक्शन हो गया, तो तीनों चीजें डेंगू में मिला करके थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, जिसका मतलब प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जाता है। आजकल प्रायः 25-30 हजार तक अगर प्लेटलेट काउंट है तो नहीं चढ़ाते हैं, वॉच करते हैं कहीं से कोई ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही है। अगर उससे कम होता है तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि एसडीपी सिंगल डोनर प्लेटलेट चढ़ावे या आरडीपी रैंडम डोनर प्लेटलेट चढ़ावे। फर्क क्या होता है? आरडीपी में एक डोनर से एक आरडीपी मिलता है। एक आरडीपी में लगभग ऐसा समझा जाता है कि 5 से 7 हजार प्लेटलेट तक बढ़ सकते हैं और हर आरडीपी के लिए एक डोनर की आवश्यकता पड़ती है। एसडीपी को सिंगल डोनर प्लेटलेट कहते हैं। उसमें एक ही व्यक्ति का, जिसका ग्रुप सेम होता है, उसके एक शरीर के अंग से ब्लड लेते हैं, ब्लड वेसल से वो एक मशीन में जाता है, मशीन उससे सिर्फ प्लेटलेट निकालती है और बाकी प्लेटलेट निकले हुए ब्लड को वापस दूसरे अंग से शरीर में वेसल से अंदर चला जाता है, तो कोई वॉल्यूम लॉस नहीं होता। तो इसको सिंगल डोनर प्लेटलेट कहते हैं। एक सिंगल डोनर प्लेटलेट के बैग में लगभग 50 से 70 हजार प्लेटलेट तक एक बार में मिल जाते हैं और सिंगल डोनर का एक्सपोजर होता है। इसलिए अगर ऐसे केसेस में सिंगल डोनर प्लेटलेट प्रेफर किया जाता है। समझ गए आप लोग? जी सर।